राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आज भारतीय संसद में इस पर एक चर्चा हो रही है। इस चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है और वे लोग अलग अलग सांसद अलग अलग बोल भी बोल रहे हैं इस चर्चा के दौरान। लेकिन पूरी चर्चा में अगर आप इनके वक्तव्यों पर गौर फरमाएं तो आप यह पाएंगे कि इनके बोल राष्ट्रगीत वंदे मातरम को महत्ता से कहीं बढ़कर इनकी राजनीतिक सत्ता लोलुपता पर आधारित है। और ऐसा करने का अवसर उन्हें इसलिए मिल गया है क्योंकि इस चर्चा का कोई एक केंद्र बिंदु नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर इस चर्चा का केंद्र बिंदु यह होता कि सिर्फ और सिर्फ वंदे मातरम की महत्ता पर बोलना है तो चाहे वो सत्ता पक्ष के सांसद हों चाहे वे विपक्ष के सांसद हों, हर कोई राष्ट्रगीत वंदे मातरम के राजनीतिक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान के इसके महत्व और भविष्य में इसके महत्व को लेकर चर्चा करते। या फिर अगर इसका केंद्र बिंदु यह होता कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ के उपन्यास से लिया गया है, राष्ट्रगीत के रूप में इसकी प्रथम कुछ पद को लिया गया है और कुछ पदों को छोड़ दिया गया है, तो यह उचित है या अनुचित। यद्यपि यह जिस वक्त संविधान सभा की बैठक चल रही थी तो उसमें कुछ समय के लिए चर्चा हुई थी, लेकिन वही संविधान सभा और हमारा संविधान हमें यह भी इजाज़त देता है कि हम बाद में संविधान में अगर संशोधन की जरूरत पड़े देश हित में तो वो कर सकते हैं। तो अगर इस प्रकार के केंद्र बिंदु निर्धारित कर दिया जाता तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ही चर्चा होती कि क्या वह विश्वासघात था, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा भी। तो अगर वह विश्वासघात था तो फिर इन विश्वासघातियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, या फिर इसमें संशोधन लाकर बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में लिखी हुई पूरे पदों को फिर से समावेशित करना चाहिए और उसके क्या अपेक्षित परिणाम होंगे। और इसे लेकर बाद में, अभी तो सिर्फ चर्चा है, बाद में एक प्रस्ताव लाया जा सकता था जिसमें यह संभावना बन सकती थी कि जो बचे हुए पद हैं वे फिर से राष्ट्रगीत में शामिल हो जाएं, या फिर ऐसा नहीं हो और जैसा अभी है वैसा ही रहे। तो ऐसा तो हुआ नहीं, सिर्फ चर्चा चली रही है और इन चर्चाओं में मुख्य रूप से दोनों ही दल, जहां प्रधानमंत्री ने कई तरह से अपने राजनीतिक हित साधने वाली बात कही, कांग्रेस को, नेहरू को इसके लिए दोषी ठहराया, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने भी ऐसे बातों को निरर्थक साबित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नेहरू को अपमानित करने का आरोप लगा दिया। यानी वो मुद्दा गौण हो गया राष्ट्रगीत के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसके गुणगान का, इसके भविष्य निर्माण का, और दूसरी ही बातें प्रबल हो गई। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो मजबूरी में आइए हम जानते हैं कि किन किन नेताओं ने प्रमुख रूप से क्या क्या बातें कही और वे राष्ट्रगीत के महत्व से ज़्यादा किस प्रकार से राजनीतिक हित साधने के प्रयास के रूप में दिख रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने 1 घंटे के स्पीच में कहा कि वंदे मातरम अंग्रेजों को करारा जवाब था। यह नारा आज भी प्रेरणा दे रहा है। आज़ादी के समय महात्मा गांधी को भी यह पसंद था। उन्हें यह गीत तभी नेशनल एंथम के रूप में दिखता था। पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए इस गीत की ताकत बड़ी थी। फिर पिछले दशकों में इसके साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ी?
पीएम मोदी ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1936 को वंदे मातरम के खिलाफ नारा बुलंद किया। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को इससे अपना सिंहासन डोलता दिखा। पीएम मोदी ने कहा कि बजाय इसके कि नेहरू मुस्लिम लीग कोई आधारहीन बयानों का करारा जवाब देते, उसकी निंदा करते, लेकिन उल्टा हुआ। उन्होंने वंदे मातरम की पड़ताल शुरू कर दी और नेहरू ने वंदे मातरम के टुकड़े किए और बाद में यही देश विभाजन का कारण भी बना। पीएम मोदी ने कहा, वंदे मातरम का स्मरण इस सदन का सौभाग्य है। जिस मंत्र ने, जिस जय घोष ने देश की आज़ादी के आंदोलन को ऊर्जा और प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना इस सदन में हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। वंदे मातरम 150 साल पर भारत तेजी से बढ़ रहा है। जब वंदे मातरम के 50 वर्ष पूरे हुए थे तब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब इसके 100 वर्ष पूरे हुए तब देश आपातकाल के अंधेरे में था। आज जब इसके 150 वर्ष हो रहे हैं तो भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1906 का एक किस्सा सुनाया। वंदे मातरम से जुड़ा इस किस्से को सुनाते हुए उन्होंने कहा कि 20 मई 1906 को बारिशाल, जो अब बांग्लादेश में है, में वंदे मातरम जुलूस निकाला, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग सड़क पर उतरे थे। इसमें हिंदू और मुस्लिम समेत सभी धर्म और जातियों के लोगों ने वंदे मातरम के झंडे हाथ में लेकर सड़कों पर मार्च किया था। बंगाल के लिए वंदे मातरम गली गली का नारा बन गया। हमारे जांबाज सपूत बिना किसी डर के फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते थे और आखिरी सांस तक वंदे मातरम कहते थे। हमारे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम कहते हुए फांसी को चूम लिया। बंगाल की एकता के लिए वंदे मातरम गली गली का नारा बन गया था और यही नारा बंगाल को प्रेरणा देता था, जो बाद में पूरे देश को स्वतंत्रता कराने की भी प्रेरणा देने लगा। नेहरू ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए थे क्योंकि उन्हें अपना सिंहासन डोलता दिखा था। जब जिन्ना ने वंदे मातरम को आधारहीन बातों के आधार बनाते हुए नेहरू को पत्र लिखी तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी जांच पड़ताल करने की जगह उल्टे 5 दिन बाद नेताजी को चिट्ठी लिखी। उसमें जिन्ना की भावनाओं से सहमति जताते हुए लिखा कि वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि से मुसलमानों को चोट पहुंच सकती है। वे लिखते हैं, ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। कांग्रेस का बयान आया कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा होगी और उस बाद में वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए गए। इस प्रस्ताव के खिलाफ लोगों ने देश भर में प्रभात फेरियां निकाली, लेकिन कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े कर ही दिए। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेके। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस ने आउटसोर्स कर लिया है। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां अब वैसी नहीं रही। आईएनसी चलते चलते एमएनसी हो गया है। जिन जिन के साथ कांग्रेस से जुड़ा है वे वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करते हैं। जब कसौटी का काल आता है तभी यह सिद्ध होता है कि हम कितने दृढ़ और कितने सशक्त हैं। अपने भाषण के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह भाषण तो अच्छा देते हैं लेकिन तथ्यों में कमजोर हैं। प्रियंका ने पीएम मोदी के 12 साल की तुलना अपने 12 महीने के संसद सदस्य के अनुभव से की। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप नेहरू जी से जितनी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी गालियां उन्हें देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी एक सूची बना लीजिए। हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। इसके लिए आप जितने घंटे कहें उतनी चर्चा कर लेंगे, लेकिन सदन का कीमती समय बर्बाद मत कीजिए। सदन को जनता की समस्याओं की चर्चा करनी चाहिए। प्रियंका की इस बात पर सत्ता पक्ष के सदस्यों की तरफ से विरोध व्यक्त किया गया। इसके बाद सदन में हंगामे की स्थिति बन गई थी। प्रियंका गांधी ने सदन में वंदे मातरम पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि राष्ट्रीय गीत पर चर्चा की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह देश के कण कण में बसा है और देश की भावना से जुड़ा है। प्रियंका गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण अच्छा देते हैं लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ते हैं। उनमें कला होती है कि कैसे जनता के सामने इसे रखा जाए। मैं नहीं हूँ, जनता की प्रतिनिधि हूँ, कलाकार नहीं हूँ, इसलिए कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में बहस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, वंदे मातरम सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं था, यह पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक फैल गया था। पंजाब, तमिलनाडु, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी लोगों ने वंदे मातरम का नारा लगाना शुरू कर दिया। यह सिर्फ भारत में ही नहीं था, देश के बाहर भी था। वंदे मातरम विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए एक मंत्र की तरह था।
भारतीय जहां भी थे, लंदन, पेरिस, जिनेवा, कनाडा, वे वंदे मातरम का नारा लगाते रहे। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का बराबर सम्मान होना चाहिए। जनगण मन और वंदे मातरम भारत माता की दो आंखें हैं। वंदे मातरम राजनीतिक नहीं है। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि वंदे मातरम पर पुरानी गलतियों को सुधारना होगा। वंदे मातरम किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, कट्टरपंथियों ने इसे सांप्रदायिक रंग दिया है। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि वंदे मातरम पर पुरानी गलतियों को सुधारना होगा क्योंकि यह किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। इस्लाम में आनंदमट्ट उपन्यास की वे पंक्तियां जिसे राष्ट्रीय वंदे मातरम के रूप में मान्यता नहीं मिली, उस पर बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इस्लाम में रब शब्द है जिसका अर्थ पोषण करना होता है। वंदे मातरम के बाकी पद में भी जिसका वर्णन है वह भी पोषण का काम करने वाली हैं, लिहाजा ये पंक्तियां गैर इस्लामिक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कुछ अन्य शब्दों के उदाहरण से जिसका अर्थ मातृभूमि होती है, इसे गैर इस्लामिक नहीं होने की बात कही। लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यह सिर्फ गाने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए होना चाहिए। पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जोर देकर कहा कि वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है और इसे राजनीति का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लेने और अंग्रेजों क्या मुफलिसी करने का भी आरोप लगाया।